हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं केमिस्ट्री का एक पदार्थ का ही टॉपिक्स लेके आया हूं, जो तत्व और यौगिक। मैं आपको तत्व और यौगिक के बारे में आज बताऊंगा, ठीक है। और तत्व का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। बाकी जो है कि जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको तत्व पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। और यौगिक का मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तत्व से। देखिए, तत्व और यौगिक दोनों याद रखिए, तत्व और यौगिक दोनों एक शुद्ध पदार्थ है। दोनों क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अब जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही पदार्थ हो, अन्य पदार्थों की मिलावट न हो, वो सब शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्लियर? जिसमें मिलावट नहीं किया जाएगा वो शुद्ध पदार्थ होगा। अगर मिला देंगे, किसी न किसी चीज़ का मिलावट कर देंगे, वो अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। तो तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व जो शुद्ध पदार्थ है ना, इसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। तत्व का मतलब होता है कि एक ही रहेगा, उसे तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यह यानी कह सकते हैं कि तत्व वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित या तोड़ नहीं सकते हैं, और वह शुद्ध होता है, उसे ही हम तत्व कहते हैं। क्लियर? तत्व क्या कर नहीं सकते? तोड़ नहीं सकते। इसलिए पूछा जाए कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। याद रखिएगा, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु। लेकिन अगर आपसे वही पूछा जाए कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अणु। क्या कहते हैं? अणु। वर्ड सुनिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु, लेकिन यौगिक के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं अणु, ठीक है। यह भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसे हम तोड़ दे सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। दूसरा चीज कि तत्व जो है कि जब शुद्ध पदार्थ है, तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होता है? ठीक है, कि जिसमें चमक होती है, जिसमें बिजली जाती है ना, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, वो सब धातु होते हैं। अधातु क्या होती है? जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर? जैसे अपवाद वालों की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब धातु और अधातु चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। उपधातु क्या होता है? कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु के मिलने से बना है, मतलब कि जिसके अंतर्गत धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, वो उपधातु होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया तत्व। तत्व टोटल पूरे कितने हैं, कितने तत्व अभी तक खोजे गए हैं, तो वो है 118 तत्व। कितने तत्व? 118 तत्व। 118 तत्वों में से जो धातु है वो 91 है, 91 है, और जो अधातु है वो 27 है। तो टोटल आप काउंट करेंगे 91, 27, तो हो जाएगा 118। लेकिन जो उपधातु है ना, उनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। ये जब आपको पढ़ाऊंगा धातु, अधातु, उपधातु, तो वहां पे आपको बताऊंगा। बस बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना, कि धातु की संख्या कितनी है? 91। अधातु की संख्या कितनी है? तो 27। आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118, यानी 118। अब आप कहेंगे कि जो उपधातु है वो 7 अलग से कहाँ से आ गया, और इसमें ऐड कर दीजिए। जी नहीं, क्योंकि वो धातु और अधातु दोनों से मिल करके बना है, इसलिए बोलते हैं उसको उपधातु, ठीक है। चलिए, तत्व जो 118 तत्व हैं, तो प्रकृति के द्वारा हमें 94 तत्व दिए गए हैं, यानी 94 तत्व प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, और बाकी मानव ने बनाया है, ठीक है ना। तो 94 तत्व कहाँ से मिला है? प्रकृति से, ठीक है। अब चलिए, पृथ्वी के ऊपर यानी भू प्रॉपर्टी पर, है ना, भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है OSIALFECANA, OSI, ठीक है, ALFECANA, OSIALFECANA, याद रखिएगा। OSI एलिफिशियन, OSI एलिफिशियन, OSI एलिफिशियन। O मतलब ऑक्सीजन, SI मतलब सिलिकॉन, AL मतलब एल्यूमिनियम, है ना, FE मतलब फेरस, CA मतलब कैल्शियम, ठीक है, और Na मतलब सोडियम, ठीक है। अब आपसे पूछा क्वेश्चन कैसे जाएगा, ध्यान सुनिए। पूछा जाएगा कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन।
उसके बाद पूछा जाए दूसरा सबसे ज़्यादा तत्व तो सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा फेरस, पांचवा कैल्शियम, छठवां सोडियम। इतना ज़्यादा पाया जाता है तत्व पूछेगा तो। लेकिन अब सुनिए, जो आगे का ओ है ना, ये है अधातु। क्या है ये? अधातु। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अधातु कौन सा पाया जाता है, तो वो है आपका ऑक्सीजन, और ये है उपधातु। तो पूछा जाए कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा उपधातु कौन सा पाया जाता है, तो सिलिकॉन। अधातु कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। अब आपसे पूछा है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम, Al। 3 क्वेश्चन, धातु, अधातु, उपधातु। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? अधातु, उसके बाद उपधातु, उसके बाद धातु। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम है ना, उसके बाद फेरस, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है। अब आपसे पूछा है सबसे ज्यादा उपधातु कौन सा पाया जाता है, तो सिलिकॉन। सबसे अधातु कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर ऑक्सीजन ऐसे स्टार्ट होगा, क्योंकि तत्वों का क्रम है और उस तत्व में भी धातु, अधातु, उपधातु मैंने अलग अलग किया है। चलिए, ये था कहाँ? पृथ्वी के ऊपर। अब हमारे शरीर के अंदर जो तत्वों का क्रम है ना, वो तत्व कौन कौन सा है? तो शरीर के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, OCHNCA, याद रखिएगा, OCHNCA, 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 ऑक्सीजन है ना, उसके बाद आपको याद रखना है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन। देखिए ऐसे ही ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। आपसे पूछा यही जाए कि सबसे ज्यादा मानव शरीर के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। अरे समझ में? उसके बाद ये पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा अधातु कौन सा, तो ऑक्सीजन। कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है। तो आगे का 4 ये OCHN ये अधातु है, लेकिन लास्ट का जो Ca है ना, वो धातु है। तो आपसे पूछे कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो Ca। और धातु कौन सा पाया जाता है, तो O। अरे समझ में ना? और सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो O। मतलब ये था हमारा तत्व। और ये तत्व आपको जितनी मैंने बताया है तत्व के बारे में और भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आवर्त सारणी में। चलिए अब पढ़ते हैं यौगिक। मैंने बताया कि यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ होता है जिससे हम तोड़ सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे इस तत्व का एग्जाम्पल मैं दूं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, H। अब बताइए क्या H को तोड़ सकते हैं? मैंने वही कहा कि तोड़ नहीं सकते। क्या H को तोड़ सकते हैं? नहीं। पीरियोडिक टेबल के जितने भी 118 तत्व है ना, सब क्या है, तत्व है, उन्हें तोड़ नहीं सकते। लेकिन उन्हीं तत्वों को मिला करके जो चीज बनता है ना, वही जो कहलाता है यौगिक। क्या होता है? तत्वों को मिला करके जो बनाया जाता है, जो भी पदार्थ बनाओगे ना, जैसे जल, जल का फार्मूला होता है H2O। तो H कितने लिया गया, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, तो दोनों को मिलाया गया और ये सब तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। इनको मिला करके जो चीज बनाया गया वो क्या है, यौगिक है। तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जिससे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब देखिए ना, जैसे मैंने लिया जल H2O, H को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो यौगिक कहते किसे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो जो चीज बनता है वो यौगिक कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर आप निश्चित अनुपात में मिलाते हो ना, तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक। जैसे H2O, CO2, SO2। अब देखिए H2O, CO2, SO2, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप देख रहे हैं कि ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स है कि हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन 2 ही होगा। चाहे आप भारत में रहिए, चाहे इंग्लैंड में रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे जापान में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, हमेशा हाइड्रोजन 2 ही होगा जल के अंदर। इसलिए कहा जाता है ये निश्चित है। क्या है ये, निश्चित है। ध्यान सुनिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन H2O यानी क्या बना, जल, कहीं भी रहेगा तो जल यही बनेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हर जगह दुनिया में किसी भी जगह जाएंगे तो यही रहेगा, यानी ये क्या है,
तो यौगिक है। क्लियर। अब आप इसे तोड़ भी सकते हैं, हाइड्रोजन अलग अलग कर दीजिए, HO तोड़ दिया, CO2 को C अलग, O अलग, O अलग, तोड़ सकते हैं ना, इसलिए यौगिक को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यौगिक के प्रकार कितने हैं। तो यौगिक के दो प्रकार हैं, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक, इसका मतलब क्या है, देखिए कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, यानी कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिसके अंतर्गत कार्बन उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कि कोई भी आके आप एक फार्मूला लिखते हो ना, कोई भी एक सूत्र लिखते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन जरूर होगा, C जरूर होगा। देखिए CO2, CH3, COOH, और भी मैं बता रहा हूँ COOH, है ना, ऐसे CH3, ठीक है, CH3 मैंने लिखा है, CH4, CH5, है ना, C2H6, ये सब जो है कि कार्बनिक यौगिक है। इसमें C है यानी कार्बन है। अकार्बनिक यौगिक होता है जिसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा होती ही नहीं है, जैसे जल, जल का फार्मूला होता है H2O, इसमें C है ही नहीं, तो क्या है, अकार्बनिक। ऐसे H2SO4, इसमें भी C नहीं है, तो क्या है ये, अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक की प्रकार समझ लिए, यौगिक का डिफिनीशन समझ लिया आप लोग, है ना। अब चलिए अब समझते हैं कि यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है, अणु, अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो अणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक होता है सम अणु और एक होता है विषम अणु। सम अणु क्या होता है कि एक ही तत्व से मिलकर बनेगा, वो सम अणु कहलाएगा। यानी तत्व एक ही हो और उसी से सब कुछ बना, उसी से बना हो यौगिक, वो क्या कहलाएगा, सम अणु कहलाएगा। लेकिन अलग अलग तत्वों को मिला करके जो यौगिक बनाओगे उसे कहेंगे विषम अणु। जैसे देखिए सम अणु का एग्जाम्पल H2 में H कितना है, 2 है, और एक ही तत्व है H। ऐसे ही O2 में क्या है, O 2 बार आया है, Cl2, Br2, I2, N2, समझ रहे हैं ना, सब में N 2 बार आया है, सब में जो भी चीजें हैं सब 2 बार आई हैं, और वही है, उसे बोलेंगे सम अणु। विषम अणु में क्या होगा कि अलग अलग तत्व जो है कि मिल करके वो बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे विषम अणु। जैसे H2O, देखिए H भी है, O भी है, CH4, C भी है, H भी है ना, H2SO4, H है, S है, O है, ये सब अलग अलग है, उसे बोलेंगे विषम अणु। क्या बोलेंगे, विषम अणु। ठीक है, तो ये था हमारा यौगिक और तत्व। तो ये तत्व और यौगिक के बारे में मैंने जितना कोशिश किया आपको सिंपल वे में समझाने की, जितना मैंने बताया ना, आप उसको वीडियो को कितनी बार वॉच करिए ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाए कि हमें इसको करना कैसे है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको ये तत्व और यौगिक से संबंधित कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन पॉइंट्स नहीं होगा जो मैंने आपको क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा, एक पॉइंट्स और क्या याद रखिएगा कि जितने भी यौगिक होते हैं ना, सबका सूत्र होता है, सबका फार्मूला होता है। तत्व का कोई फार्मूला नहीं है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, काय का फार्मूला, H लिख दीजिए हाइड्रोजन, O लिख दीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का N लिख दीजिए, सोडियम का Na लिख दीजिए, कैल्शियम का Ca लिख दीजिए, ये सब क्या है, तत्व है। लेकिन अगर उसी से कुछ फार्मूला बनाया जाता है, जोड़ जोड़ के यौगिक क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में जोड़िए ना, तो जोड़ेंगे तो फार्मूला बनेगा, यानी यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल डिटेल्स तत्व और यौगिक से संबंधित। अब आपको ये कितनी जानकारियाँ अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।